आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसका नाम हम रोज सुनते हैं पर शायद सोचते नहीं कि ये नाम आया कहां से। सऊदी अरब। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि ये नाम कैसे पड़ा। तो आज हम इसी नाम के पीछे का इतिहास और इसका असली मतलब समझेंगे। पता है, जब मैंने पहली बार ये जाना कि सऊदी अरब का मतलब है सऊद परिवार का अरब, मैं सच में चौंक गया था। हाँ, सोचिए, जैसे कोई देश अपना नाम रख ले शर्मा हिंदुस्तान या चौधरी पाकिस्तान। अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। और सऊदी अरब दुनिया का शायद इकलौता देश है जिसका नाम सीधे सीधे एक शाही परिवार अल सऊद पर रखा गया है। चलिए पता लगाते हैं कि भाई ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये वाकई में बहुत अनोखी बात है। और ये सिर्फ एक नाम रखने की फॉर्मेलिटी नहीं थी। ये नाम असल में प्रतीक बना। प्रतीक किस चीज का? इस बात का कि कैसे वो पूरा इलाका जो पहले बटा हुआ था वो एक शासन के नीचे आया। कैसे एक खास धार्मिक और राजनीतिक सोच ने मिलकर इस देश की नींव डाली, और कैसे अल सऊद परिवार ने अपने रूल को, अपनी हुकूमत को मजबूती दी। तो ये नाम अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो ये तो साफ है कि नाम सीधा शासक परिवार अल सऊद से जुड़ा है। बिल्कुल, एकदम सीधा कनेक्शन। और जैसा आपने कहा, यही चीज इसे दुनिया भर में एकदम अलग बनाती है। किसी और देश का नाम इस तरह एक परिवार पर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, तो ये नाम रखने से पहले क्या था? मेरा क्या इस इलाके को हमेशा से सऊदी अरब कहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। इस्लाम के आने से भी पहले इस पूरे बड़े रीजन को, प्रायद्वीप को, आमतौर पर अरब प्रायद्वीप या जजीरत अल अरब कहते थे। और यहाँ बहुत से अलग अलग ताकतवर कबीले रहते थे। जैसे मक्का में कुरैश थे, नजद इलाके में बानु तमीम वगैरह, सबका अपना अपना दबदबा था। फिर आई 7वीं सदी और इस्लाम का उदय हुआ। हाँ। मक्का और मदीना शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक जगह बन गए। तो एक तरह से इस इलाके की पहचान ही बदल गई। हाँ, और उसके कई सदियों बाद अगर हम देखें तो करीब 1517 से लेकर पहले विश्व युद्ध 1918 तक इस प्रायद्वीप के कई हिस्से, खासकर वो पश्चिमी किनारा जहां मक्का मदीना है, जिसे हिजाज कहते हैं, हाँ। वो कागज पर तो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर थे, लेकिन सच कहूं तो अंदरूनी इलाकों में ज्यादातर कंट्रोल स्थानीय कबीलों के शेखों का ही था। ऑटोमन का कब्जा नाम का था ज्यादातर। हाँ, कह सकते हैं। खासकर अंदरूनी हिस्सों में उनका कंट्रोल उतना मजबूत नहीं था। अच्छा, अब आते हैं अल सऊद परिवार के उभार पर। कहानी दिलचस्प होती है यहाँ से। इसकी शुरुआत होती है लगभग 18वीं सदी के बीच में। करीब 1744 में पहला सऊदी राज्य बना। ये कैसे बना? ये बना मध्य अरब के नजद इलाके के एक शासक मोहम्मद बिन सऊद और एक धार्मिक स्कॉलर मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब के बीच एक पैक्ट से। इब्न अब्द अल वहाब वो थे जिन्होंने वहाबी विचारधारा की शुरुआत की, जो इस्लाम की एक बहुत ही कंजर्वेटिव, शुद्धतावादी सोच है। हाँ, और इसी गठबंधन ने एक तरफ राजनीतिक ताकत और दूसरी तरफ धार्मिक विचारधारा, इसने सऊदी ताकत की नींव रखी। लेकिन ये पहला राज्य ज्यादा चला नहीं। 1818 में ओटोमन सेनाओं ने इसे खत्म कर दिया। हाँ, वो दौर खत्म हुआ, लेकिन कहानी रुकी नहीं। कुछ ही साल बाद 1824 में अल सऊद परिवार ने फिर कोशिश की। उन्होंने रियाद के आसपास दूसरा सऊदी राज्य खड़ा किया, पर ये वाला भी अंदरूनी झगड़ों और पड़ोसी रशीदी कबीले से दुश्मनी के चलते 1891 के आसपास बिखर गया। हालत इतनी खराब हो गई कि अल सऊद परिवार को कुवैत भागना पड़ा शरण लेने। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 20वीं सदी की शुरुआत। 1902 में एक नौजवान, बहुत हिम्मती लीडर अब्दुल अजीज इब्न सऊद, उन्होंने सिर्फ कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ अचानक हमला करके रियाद पर फिर से कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ी और सिंबॉलिक जीत थी। हाँ, और यहीं से शुरू हुआ तीसरा सऊदी राज्य बनने का सफर। अगले 30 सालों में अब्दुल अजीज ने धीरे धीरे करके पहले मध्य अरब यानी नजद जीता, फिर पूर्वी अरब के तिल वाले इलाके, और आखिर में पश्चिमी अरब का हिजाज, जिसमें मक्का मदीना थे, उसको भी जीत लिया। सबको एक झंडे के नीचे ले आए। बिल्कुल, और इसी एकीकरण, इसी कंसोलिडेशन का नतीजा था वो ऐतिहासिक दिन 23 सितंबर 1932, जब अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने औपचारिक तौर पर सऊदी अरब साम्राज्य यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, या अरबी में कहें तो अल ममलका अल अरबिया अस सऊदिया की स्थापना का ऐलान किया। तो ये नाम रखना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी 30 साल की मेहनत, लड़ाई और एकीकरण का क्लाइमैक्स था।
उसका प्रतीक था। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ये नाम रखने का मुख्य कारण था शासक परिवार एल सऊद को सम्मान देना। हाँ, सम्मान देना एक कारण जरूर था, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक सोच भी थी। जैसा मैंने पहले कहा, ये नाम इस बात का डिक्लेरेशन था कि अब ये सारे अलग अलग इलाके, नज्द, हिजाज, असा वगैरह, ये सब एक हो चुके हैं और उन पर शासन किसका है? अल सऊद का। अच्छा। तो ये एक तरह से देश के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का सिंबल बन गया। और शायद ये नाम एल सऊद के पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार को एक तरह की वैधता, मतलब लेजिटिमेसी भी देता था दुनिया के सामने। बिल्कुल सही पॉइंट। ये नाम दुनिया को बता रहा था कि इस नई बनी हुई सल्तनत पर, इस किंगडम पर अब एल सऊद का हक है, उनका अधिकार है। और साथ ही ये उस पुराने गठजोड़ को भी दिखाता था, यानी एल सऊद की राजनीतिक ताकत और वहाबी विचारधारा का जो धार्मिक प्रभाव था, जो आज भी सऊदी राज्य का एक तरह से आधार है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक धार्मिक आंदोलन, ये दोनों चीजें मिलकर ना सिर्फ एक देश बनाती हैं, बल्कि उसे अपना नाम तक दे देती हैं। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो इतिहास, राजनीति, धर्म और सत्ता के एक बड़े ही अनोखे मिक्सचर की कहानी कहता है। ये अल सऊद परिवार के स्ट्रगल, उनके द्वारा इस विशाल क्षेत्र को जोड़ने और फिर अपनी पहचान उस पर स्थापित करने का प्रतीक है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देशों के नाम अक्सर कितने गहरे मतलब छिपाए होते हैं। उनकी बनने की कहानियां, उनको बनाने वालों की सोच और जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं नाम में झलकते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जब किसी देश का नाम सीधे तौर पर एक शासक परिवार से जुड़ा हो, तो इसका वहां रहने वाले लोगों की जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, उनकी जो सामूहिक भावना होती है, उस पर क्या असर पड़ता होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।